क्या संदेश खाली के मुख्य गवाह को मारने की साजिश रची जा रही है? ये सवाल उठा है उस हादसे से जिसमें संदेश खाली के मुख्य गवाह भोलानाथ घोष के बेटे सत्यजीत घोष और उसके ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस भोलानाथ घोष से बात करने जा रही है और वो लोग बात कर रहे हैं। भोलानाथ घोष और उनका परिवार का ये कहना है कि ये पूरा चीज़ प्लान है। जो गाड़ी चला रहा था, जो ड्राइवर था, उनको भोला पहचानते हैं, वो शाहजहां का आदमी है। ये सब भोलानाथ घोष बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में कोलकाता बसंती हाईवे पर कल सुबह ये हादसा हुआ। कल ही भोलानाथ घोष को बसीरहाट कोर्ट में टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख के खिलाफ गवाही देनी थी। उनकी कार की ट्रक से सीधी टक्कर हुई जिसमें उनके बेटे और ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। भोलानाथ घोष के परिवार ने शाहजहां शेख पर हत्या का आरोप लगाया है। চাই ফাঁসি হোক, নয়তো আমার বাচ্চাকে আমার বুকের মধ্যে ফিরিয়ে দিই, ওদের শাস্তি হোক সেটাই চাই। ওদের যেন অবশ্যই শাস্তি হয়, নয়তো পেছনে শাহজাহান আছে মনে হয়। শাহজাহান আছে এর পেছনে মনে হয়। হ্যাঁ অবশ্যই আছে, ও না থাকলে কারোর রাত নেই, ওর হাত আছে তো অবশ্যই। যেহেতু আমার বাবার কাল কোর্ট ছিল, হাজিরা ছিল, যেতে হয়। একটা রেপ কেস আছে বাবার 20 সালে, তো বাবা 2 ভাইয়ের নামে কেসটা শাহজাহান শেখ করেছিল। অতএব কাল ওরা কোর্টে যাচ্ছিল, ওদের ডেট ছিল, যাওয়ার পথেই এটা করছে। এটা শাহজাহান শেখই করিয়েছে, যেটা বাইরের কেউ করায়নি। ওর হাত আছে পিছনে। संदेश खाली में शाहजहां शेख पर स्थानीय महिलाओं ने यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने और हिंसा फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उस पर रंगदारी, अवैध वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप भी हैं और ईडी अधिकारियों पर हमले का केस भी दर्ज है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस मौत को बड़ी साजिश करार दिया है। उनका दावा है कि जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसका ड्राइवर शाहजहां का आदमी है और शाहजहां ने जेल से पूरी घटना को ऑपरेट किया। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। शाहजहां बसीरहाट का जेल से फोन यूज करके ऑपरेट कर रहा है विटनेस को खत्म करने के लिए। ये जो आज हादसा हुआ बहुत डेंजरस अटेम्प्ट है, खतरनाक कशिश है, ये बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। संदेश खाली मामला पहले ही हिंसा, यौन उत्पीड़न और राजनीतिक टकराव से घिरा हुआ था। अब गवाह के बेटे की रहस्यमयी मौत ने इस केस को और पेचीदा कर दिया है। तो ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने अब हाई कोर्ट पर विवादित बयान दिया है। संतोष वर्मा ने हाई कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि SC/ST कैटेगरी के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा है हाई कोर्ट। आईएएस वर्मा का बयान पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उससे पहले आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी। यह रिपोर्ट देखिए। आईएएस संतोष वर्मा इन दिनों मध्य प्रदेश के सबसे विवादित अधिकारी बन गए हैं। वजह है एक के बाद एक उनके विवादित बयान। इस वक्त सोशल मीडिया पर संतोष वर्मा का जो बयान वायरल हो रहा है, वो बयान उन्होंने पिछले महीने नवंबर में दिया था। इस बयान में उन्होंने सीधे हाई कोर्ट पर निशाना साधा था। उनका आरोप था कि SC/ST बच्चों को सिविल जज बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हाई कोर्ट है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने SC/ST छात्रों के सिलेक्शन के लिए 50% कट ऑफ रखा है, लेकिन परीक्षाओं में SC/ST छात्रों को 50% से कम नंबर देकर उन्हें सिविल जज परीक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC/ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को?
ये कौन सा आरक्षण है, ये कौन सा नियम है और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। इससे पहले अजाक्स यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा ने एक कार्यक्रम में ब्राह्मण बेटियों को देकर काफी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं दे देता, और इसके बाद कई ब्राह्मण संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज के नेताओं ने संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार से एक्शन, सस्पेंशन और FIR दर्ज करने की मांग की है। संतोष वर्मा को मिले IAS अवार्ड को भी उनसे वापस लेने की मांग तेज हो गई है। सरकार पर संतोष के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए आज भोपाल में 65 ब्राह्मण संगठनों की बैठक हो रही है। आपको पता है, अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। आपको हम ये बताना चाहते हैं, पूरा ब्राह्मण समाज बताना चाहता है कि जो आपकी ये जो भाषा है, जो आप दंभ भर रहे हो, वो दंभ बहुत जल्दी खत्म होगा। एक दिन पहले संतोष वर्मा ने ब्राह्मण संगठनों के विरोध को ये कहते हुए चुनौती दी थी कि कितने संतोष मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा। उनके इस बयान पर ब्राह्मण संगठनों ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो हर ब्राह्मण के घर से परशुराम निकलेगा। भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। हर घर से संतोष वर्मा निकल सकता है तो हर घर से परशुराम भी निकल सकता है और तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। हालांकि IAS संतोष वर्मा पर कार्रवाई कब होगी, इसका फैसला अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के पाले में है। इसलिए बीजेपी के ब्राह्मण नेता भी संतोष वर्मा के खिलाफ एकजुट होकर CM पर कार्रवाई का दबाव बनाने में जुट गए हैं। और MP की मंदसौर पुलिस पर एक छात्र को फर्जी NDPS केस में फंसाने का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस ने छात्र को अफीम तस्करी के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उस बस की CCTV फुटेज ने पुलिस के फर्जीवाड़े की कलई खोल दी। जिस बस से पुलिस ने इस छात्र को उठाया था, मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं और इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अठारह साल के इस होनहार छात्र के ऊपर मंदसौर पुलिस ने अफीम तस्कर का ठप्पा लगाकर उसे 10 से 20 साल तक जेल में सजा काटने का पूरा इंतजाम कर दिया था। लेकिन शुक्र है उस बस मालिक का जिसने अपनी बस में CCTV लगा रखा था, जिससे इस छात्र की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। दरअसल 29 अगस्त 2025 को MP के मंदसौर में मल्हारगढ़ थाने के 3 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में एक बस में चढ़े और 18 साल के एक छात्र को अपने साथ ले गए। शाम होते होते पुलिस ने उस छात्र पर 2 किलो 700 ग्राम अफीम तस्करी का फर्जी आरोप लगाकर उसके खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस केस की जांच करने वाले अधिकारी संजय प्रताप सिंह ने अदालत में जानकारी दी थी कि बस में चढ़ने वाले लोग पुलिस कर्मी नहीं थे, लेकिन छात्र के घर वालों ने जब बस का ये CCTV फुटेज कोर्ट में पेश किया, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और कोर्ट के सामने पुलिस के एक फर्जी केस बनाने का खुलासा हो गया। अपने ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद मंदसौर के SP विनोद कुमार मीणा उन पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने मल्हारगढ़ थाने के 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें 1 TI, 2 SI और 3 सिपाही शामिल हैं। इसके बाद SP मीणा कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में हाजिर हुए और ये स्वीकार किया कि छात्र को गिरफ्तार करने वाले लोग मल्हारगढ़ थाने के पुलिसकर्मी थे। माननीय न्यायालय के द्वारा ये पूछा गया कि आपके जो अनुसंधान अधिकारी है संजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया था कि बस में चढ़ने वाले व्यक्तियों को वो नहीं जानते, वो पुलिस वाले नहीं है, जिस पर SP महोदय ने एडमिट किया है कि बस में चढ़ने वाले व्यक्ति पुलिस वाले ही थे और मल्हारगढ़ पुलिस के ही कांस्टेबल्स थे, जिस पर से SP महोदय के द्वारा इनिशियली एक्शन लेते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं। करीब 6 लोगों को सस्पेंड किए जाने की
सूचना माननीय न्यायालय को एसपी महोदय ने दी है। आगे माननीय न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने इस फर्जी केस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने एसपी से पूछा कि जांच अधिकारी ने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। कोर्ट ने यह भी पूछा कि थाने में 55 पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद किसी केस में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इस खुलासे के बाद एमपी पुलिस की बड़ी किरकिरी हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में मल्हारगढ़ थाने को देश के बेस्ट थानों की लिस्ट में 9वीं रैंक मिली थी और सूबे की मोहन यादव सरकार ने भी मल्हारगढ़ थाने की तारीफ की थी। इसमें कानून अपना काम कर रहा है। इस तरह के ड्रग से संबंधित कोई भी इश्यूज सामने आते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इस पे कानूनी कार्रवाई करने में कहीं कोई कोताही ना हो। तो जिस प्रकार से मामला ये प्रकाश में आया है, इसमें जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। और आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य